and play and learn with me. एक प्यारे बच्चे का बेडरूम सुबह की सूरज की रोशनी में चमक रहा था। बहुत प्यारा मंजर। एक 5 साल का बच्चा जिसका नाम अयान था, वो अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ था। काले बाल, बुरी आंखें बड़ी बड़ी, और वो बच्चा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अयान की माँ उसके पास आती है और मुस्कुराती है। अयान की माँ उसके पास आकर बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ती है, फिर उसे कहती है, और अयान की माँ कहती है कि बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो चुका है। अयान नींद से उठ जाता है और अपनी माँ के पास बैठता है और एक अंगड़ाई लेता है जैसे वो अभी नींद से उठा हो। अयान बिस्तर से उठकर अपनी नीली कलर की चप्पल पहनता है और वॉशरूम की तरफ जाता है। वो खुशी से उछलता है क्योंकि उसको स्कूल जाना होता है। आज वो उसका पहला दिन होता है। वो अपना ब्रश उठाता है और अपने दांत साफ कर रहा होता है और खुश हो रहा होता है। फिर वो पानी खोलता है और अपने चेहरे के ऊपर पानी मारता है और उसका चेहरा साफ करता है। एक टॉवल लेकर वो अपने चेहरे को अच्छे से साफ करता है क्योंकि उसे स्कूल जाना होता है। वो तैयार होता है। उसकी माँ उसे एक ड्रेस देती है और वो उसे पहनता है बहुत खुशी के साथ। उसकी माँ उसे ड्रेस पहना देती है और वो ड्रेस में बहुत प्यारा लग रहा होता है। फिर उसकी माँ उसका ड्रेस सही करती है और उसे सही से पहनाती है, उसके बटन बंद करती है। उसके ड्रेस का कलर होता है ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट और वो उसमें बहुत प्यारा लगता है। फिर वो अपना ड्रेस पूरी तरीके से पहन लेता है, अपने शूज पहनता है और सर पर एक कैप ले लेता है। उसकी माँ उसके बाल बना रही होती है और उसे कहती है कि आज स्कूल में पहला दिन है आपका। वो शीशे के सामने देखकर मुस्कुरा रहा होता है, अपनी कॉलर ठीक करता है और नीचे टेबल पर खाना खाने के लिए आ जाता है। वो ब्रेकफास्ट करता है अपने सब घर वालों के साथ बैठकर। उसकी माँ उसे एक जूस का गिलास देती है और साथ में एक अंडा और एक दूध का प्याला भी देती है और वो बच्चा उसे खा लेता है। वो अपने खाने वाली टेबल से उठता है और बहुत खुशी के साथ कहता है कि आज मैं स्कूल में बहुत मजे करूंगा। वो एक पराठा अपने मुंह में लेता है और उसे बड़े आराम से खाता है। उसकी माँ उसे अपने हाथ से एक चम्मच से खाना खिलाती है। फिर वो एक जूस का गिलास उठाता है और उसे पूरा पी जाता है। फिर वो अपने हाथ साफ करता है, अपना मुंह साफ करता है और अपने स्कूल जाने की तैयारी करता है। फिर वो अपनी एक जैकेट पहनता है, अपना बैग के अंदर अपनी किताबें रखता है और अपने कलरफुल पेंसिल्स को देखता है और खुश होता है और वो अपने घर से बाहर जाता है। उसकी माँ उसे एक पानी की बोतल देती है। अयान उस बोतल को अपने बैग के अंदर डालता है और खुशी से उछलता है और कहता है कि आज बहुत मजा आने वाला है। फिर उसकी माँ उसे घर के दरवाजे तक छोड़ने आती है और उसे स्कूल की तरफ लेकर जाती है और गले लगाती है। वो गले लगाती है और उसे कहती है कि आज बहुत बड़ा दिन है, आप स्कूल पहली दफा जा रहे हो। फिर उसकी माँ उसे दरवाजे तक छोड़कर आती है। फिर वो घूम कर अपने घर से थोड़ी आगे जाता है। उसकी माँ उसके साथ साथ उसे स्कूल की तरफ लेकर जा रही होती है। अयान अपनी माँ का हाथ पकड़कर बहुत तेजी से खुशी के साथ जा रहा होता है। बीच के अंदर उसे एक बटरफ्लाई मिलती है जो एक फ्लावर के ऊपर बैठी हुई होती है। वो बटरफ्लाई की तरफ हाथ बढ़ाता है और वो उसके हाथ पर आकर बैठ जाती है। वो बहुत खुश होता है और उसकी माँ उसको बताती है कि ये एक बटरफ्लाई है, वो भी बहुत प्यारी। फिर वो अयान अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और स्कूल की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में उसकी माँ उसे कहती है कि आज आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। उसके बाबा भी उसके साथ होते हैं। अयान, उसकी मामा, उसके बाबा एक साथ स्कूल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बलून वाला मिलता है। अयान की मामा उसे एक बलून दिलाती है और वो खुशी से उसे हवा की तरफ करता है और खुशी के साथ वो स्कूल जा रहा होता है। उसकी मामा उसे एक छोटा सा टिफिन देती है और वो कहता है कि मैं इसे खा लूंगा मेरी मामा। फिर उसकी मामा उसका हाथ पकड़ती है और उसे स्कूल की तरफ लेकर जा रही होती है। रास्ते में उसे एक बकरी मिलती है। वो अपनी मामा से कहता है कि मामा बकरी। वो खुशी से कहता है कितनी प्यारी बकरी। उसकी मामा उसे कहती है कि ये बहुत प्यारी बकरी है और दोनों बहुत तेजी से हंसते हैं। फिर वो स्कूल की तरफ पहुंच जाते हैं। बड़ा सा स्कूल बस स्कूल के बाहर रुकती है और उसकी मामा उसको छोड़ रही होती है और वो उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। वो बहुत तेजी से भागता है और खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है। स्कूल के गेट के बाहर और भी माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं और वो भी बहुत खुश होते हैं। फिर अयान क्लास के अंदर आ जाता है। सब बच्चे अपना हाथ ऊपर करते हैं। उसकी मामा उसे छोड़कर वापस अपने घर की तरफ जा रही होती है और उस प्यारे से स्कूल का नाम होता है द सनशाइन स्कूल। दूसरी
دوسرے ماں باپ بھی اپنے بچوں کو گلے لگا کر اسکول میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. سب کا پہلا دن ہوتا ہے. ایان اپنی ماما کو اللہ حافظ کرتا ہے اور اسکول کی طرف واپس جاتا ہے. سارے ماں باپ اپنے بچے کو اللہ حافظ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مزے کرنا اسکول کے اندر. پھر اسکول کی چھٹی ہو جاتی ہے. ایان اسکول سے باہر آتا ہے اور اپنے گھر کی طرف جاتا ہے. ایان جب گھر پہ پہنچتا ہے اس کی ماما پوچھتی ہے کہ کیسا رہا بیٹا آپ کا آج کا دن. ایان اپنی ماما کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت مزہ آیا اسکول کے اندر. ایان اگلے دن پھر اسکول کے لیے تیار ہوتا ہے اور اسکول جاتا ہے اور اسکول کے باہر اتنا رش ہوتا ہے کہ سارے بچے ایک پریئر لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے کلاس کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. ایان کی ایک دوست بھی بنتی ہے جس کا نام زہرا ہوتا ہے. ایان اور زہرا بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں. زہرا کا بھی پہلا دن ہوتا ہے اسکول میں. وہ بھی بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ میں آج اسکول میں پہلے دن آئی ہوں. ایان کلاس میں پہنچتا ہے اور اس کی ٹیچر انہیں کہتی ہے کہ سارے بچے چپ ہو جاؤ, اب پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے. سب بچوں کو گڈ مارننگ کرتی ہے ٹیچر اور ایان کو بھی کرتی ہے. ایان بھی اپنی ٹیچر کو گڈ مارننگ کہتا ہے. گڈ مارننگ مس سارا, آپ کیسی ہیں؟ پھر نیشنل اینتھم بج رہا ہوتا ہے اور سارے بچے پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اینڈ میں وہ سارے بچے سلیوٹ کرتے ہیں. نیشنل اینتھم ختم ہونے کے بعد سارے بچے اپنے کلاس روم میں جا رہے ہوتے ہیں. سب خوش ہوتے ہیں کیونکہ اسکول میں بہت مزہ آتا ہے. ایان کے ساتھ اس کی نئی دوست بھی ہوتی ہے جس کا نام زہرا ہوتا ہے اور وہ کلاس کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں A for apple. ایان اپنی ڈیسک سے اٹھ کر زہرا کی ڈیسک پر جا کر بیٹھ جاتا ہے. دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں اور خوشی بہت ساری باتیں کرتے ہیں. پھر کلاس کے اندر ان کی مس آ جاتی ہے. مس سارا انہیں پڑھا رہی ہوتی ہے کہ A for apple, B for bear اور پھر M کے اندر گڈ مارننگ کلاس کہتی ہے. سارے بچے کھڑے ہو کر مس سارا کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. مس سارا ان سب کو گڈ مارننگ کہنا سکھاتی ہے. پھر انہیں سکھاتی ہے D for dog. مس سارا ایک ایپل کی پکچر انہیں دکھاتی ہے اور کہتی ہے A for apple. مس سارا ایان کے پاس آ کر کہتی ہے کہ A for apple ہوتا ہے. پھر ایان کہتا ہے What is this? یہ کیا ہے مس سارا؟ مس سارا پیار سے ایان کو سمجھاتی ہے یہ ہے A for apple. ایان پھر سیکھ جاتا ہے. پھر مس سہرا اور ایان مل کر کلیپ کرتے ہیں آپس میں. ایان اور اس کی دوست زہرا مل کر باتیں کرتے ہیں بہت پیاری اور وہ پھر کہتے ہیں B for ball, B for ball, B for ball. پھر ایان ڈرائنگ کرنا شروع کرتا ہے اور اپنی پینسل والی کلرفل نکالتا ہے بیگ سے اور ایک بہت پیاری سی پینٹنگ بناتا ہے اپنی ٹیبل کے اوپر. ایان کی دوست زہرا نے ایک بہت پیارا ڈول ہاؤس بنایا, اتنا خوبصورت.